छत्तीसगढ़ में सत्ता पक्ष कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही चुनावी तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस का फोकस बीजेपी के गढ़ में सेंधमारी करने पर है। यही वजह है कि सीएम भूपेश ने चुनावी शंखनाद के लिए रायपुर की दक्षिण विधानसभा सीट को चुना और यहां से प्रगति यात्रा की शुरुआत की। ये विधानसभा सीट बीजेपी के कब्जे में है और यहां से बृजमोहन अग्रवाल प्रतिनिधित्व करते हैं। कांग्रेस अपनी प्रगति यात्रा को सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचवाने और हितग्राहियों से फीडबैक लेने का जरिया बता रही है। इसके लिए कांग्रेस डोर टू डोर दस्तक भी देगी। दूधाधारी मठ में दर्शन करने के बाद आज डोर टू डोर कार्यक्रम, जिसमें शासन की योजनाओं के बारे में हितग्राहियों को क्या लाभ मिला नहीं मिला इसकी जानकारी लेने की शुरुआत आज हुई है। तो अब यहीं से हम लोग शुरू कर रहे हैं। प्रत्येक घर में जाएंगे और शासन की योजनाओं के बारे में उनसे फीडबैक लेंगे, जानकारी लेंगे। वहीं कांग्रेस की प्रगति यात्रा को बीजेपी महज दिखावा करार दे रही है। बीजेपी तंज कस रही है कि कांग्रेस पद यात्रा करे, क्योंकि आने वाले चुनाव के बाद उसको विपक्ष की भूमिका भी अदा करनी है। इसके लिए पद यात्रा की प्रैक्टिस अभी से होनी चाहिए। इसके साथ ही बीजेपी कांग्रेस को नसीहत भी दे रही है कि वो विधायकों से कहे कि यात्रा करे। माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ के महापौर महोदय रायपुर शहर के शायद दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से पद यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं। पद यात्रा तो करें, क्योंकि आने वाले चुनाव के बाद उनको विपक्ष की भूमिका अदा करनी है और इसलिए पद यात्रा का प्रैक्टिस अभी से होना चाहिए। आप पद यात्रा कर रहे हैं, अच्छा है। जो भी आपके माननीय विधायकगण हैं उनको भी कहिए पद यात्रा करें। नवंबर के बाद आपको पद यात्रा पर ही निकलना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी अभी से विपक्ष की भूमिका अदा करने का नेट प्रैक्टिस करे। चुनावी साल है, कांग्रेस मैदान में उतर गई है। चुनावी फतह के लिए कांग्रेस सीधे जनता के दर पहुंचेगी। इसके साथ ही कांग्रेस का टारगेट बीजेपी के गढ़ को फतह करना भी है। वहीं बीजेपी कांग्रेस की इस कवायद को विपक्ष में आने की प्रैक्टिस बता रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले चुनाव में जनता किसे सत्ता का सिंहासन और किसे विपक्ष की भूमिका में देखना चाहेगी। रायपुर से IND24 के लिए ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार गोहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है और इसके साथ ही कांग्रेस ने प्रगति यात्रा की राह अपना ली है। हालांकि कांग्रेस इस यात्रा को जनता तक पहुंचने का एक जरिया बता रही है, लेकिन वास्तविकता में कांग्रेस का फोकस बीजेपी के गढ़ को फतह करना है। तो वहीं बीजेपी प्रगति यात्रा को चुनावी प्रोपेगेंडा करार दे रही है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। बीजेपी के मजबूत गढ़ से कांग्रेस के शंखनाद के क्या है मायने? क्या बीजेपी के दिग्गजों को उनके गढ़ में घेरने की तैयारी कर रही कांग्रेस? बीजेपी क्या बचा पाएगी अपनी मजबूत और पारंपरिक सीटें? भूपेश सरकार की योजनाएं क्या बनेंगी बीजेपी के गढ़ में सेंध का हथियार? तो इन्हीं कुछ बिंदुओं को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं और चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं सुरेंद्र वर्मा जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं देवलाल ठाकुर जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं उचित शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा उचित शर्मा जी से। उचित जी, बीजेपी के मजबूत गढ़ से जो कांग्रेस ने शुरुआत कर दी है, रायपुर दक्षिण, ये वो सीट है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ है। बृजमोहन अग्रवाल वहां से आते हैं और वहीं से कांग्रेस ने शुरुआत कर दी है। क्या मायने निकाले जाएं इसके? देखिए, इसके दो मायने तो हो सकते हैं। एक, पहली चीज की वो राजधानी बिल्कुल हार्ट ऑफ द स्टेट में वो बैठे हैं, उस सीट से उन लोग वो अगर इसकी शुरुआत करते हैं तो निश्चित तौर पर एक अलग ही मैसेज जाता है पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश पे। वो राजधानी में करना जरूरी था, वो मैसेज भी देना चाह रहे थे। दूसरी सीट कि ये जो दक्षिण की सीट है, कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा रहा है कि इस बार दक्षिण की सीट जो है
बृजमोहन जी चुनाव नहीं लड़ेंगे, बृजमोहन जी का प्रमोशन होकर शायद सांसद की सीट पे वो जाए और सांसद की उम्मीदवारी वो करें। तो भारतीय जनता पार्टी की वो सीट अगर बृजमोहन छोड़ते हैं तो वो कांग्रेस के लिए बड़ी बड़ी चुनौती हो जाएगी कि वो हम उस पर कब्जा करने की उनकी कोशिश रहेगी। तो ये दो कारण हो सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी की जो अपनी यात्रा की शुरुआत यहाँ से करना, यहाँ के मंदिर से करना, दक्षिण से करना, पूरे छत्तीसगढ़ के सेंट्रल पार्ट हार्ट से इस शुरुआत को करना, ताकि पूरे छत्तीसगढ़ को एक मैसेज दे सके, एक व्यापक मैसेज देने की उनकी एक कोशिश है कि हम ये यात्रा की शुरुआत है, हमारी प्रगति की जो शुरुआत है उस सीट से करना चाहते हैं कि जिसको कम से कम 6 से 7 बार के विधायक को सबसे मजबूत किले से हम अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। तो ये उनके दावेदारी ठोकने का प्रगति यात्रा के मार्फत एक उनका एक तरीका है। अपनी जितनी भी उनकी योजनाएं हैं, जितनी उनकी पूर्व उन्होंने जितने पॉजिटिव पॉइंट किए हैं, वो जितने भी वहां की जनता के सामने वो जाने का उनके अपने प्रयास रहेंगे। निश्चित तौर पर हर राजनीतिक पार्टी ये शुरुआत करती है, ये कोशिश करती है। भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रयास रहेंगे, कांग्रेस के अपने प्रयास रहेंगे। अब चुनावी समर आ चुका है, इस तरीके की यात्रा, पदयात्रा, योजना, संकल्प यात्रा, बदलवो यात्रा, सभी यात्राओं के दौर अब लार्ज स्केल में आप यहाँ देख पाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, चूंकि चुनावी साल है, एक के बाद एक अलग अलग तरह की यात्राएं हैं वो देखने को मिलेगी। सुरेन जी का रुख करना चाहूंगा। सुरेन जी, बीजेपी प्रगति यात्रा को चुनावी प्रोपेगेंडा कह रही है, क्या कहेंगे? दिव्यांशु जी, भारतीय जनता पार्टी को हर विषय जो है केवल चुनावी लिहाज से ही सोचता है। कांग्रेस आंदोलन से निकली पार्टी है। हमारी पार्टी में, हमारे संगठन में और हम जहां पर सरकार में होते हैं वहां भी पदयात्रा का विशेष महत्व है। आपने देखा होगा पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी लगातार पिछले साढ़े चार साल का आप देखेंगे रिकॉर्ड निकाल, कोई भी विधानसभा नहीं छूटा है। 90 के 90 विधानसभा में, हर विधानसभा में 2 गांव में मुख्यमंत्री जी स्वयं जाके फीडबैक लिए, भेंट मुलाकात के माध्यम से। संभागीय सम्मेलन हुआ, भरोसे का सम्मेलन हुआ, 90 विधानसभा में संकल्प शिविर आयोजित हो रहे हैं और इस प्रकार के लगातार प्रयास, भेंट मुलाकात, युवा संवाद चल ही रहे हैं। सत्ता और संगठन का बेहतर तालमेल छत्तीसगढ़ में है और हम तो अपने कामकाज को लेके जा रहे हैं। भूपेश सरकार की जो 51 योजनाएं जो छत्तीसगढ़ सरकार भूपेश सरकार के अपने संसाधनों से चला रही है, उसको लेकर जो हितग्राही हैं उसका फीडबैक सीधे हितग्राहियों से लिया जा रहा है। तो ऐसे निर्णयों का तो स्वागत होना चाहिए। और मूल बात जो है, भरोसे का संकट तो भाजपा में है। पिछले 4 साल में 4 प्रदेश अध्यक्ष बदल गए, नेता प्रतिपक्ष भी बदल गए, आधा दर्जन प्रभारी आ गए। उसके बाद भी देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों को लगातार दौड़ना पड़ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में मुकाबले में कहीं नहीं है, ये इनका शीर्ष नेतृत्व भी मान चुका है। और अब तो ये चर्चा है कि 6 सांसदों को विधानसभा लाएंगे। तो जिस प्रकार से बातें आ रही है, भाजपा के सारे हथकंडे फेल हो चुके हैं छत्तीसगढ़ में, ये कहीं मुकाबले पे। ठीक है, रिएक्शन ले लेता हूँ जी। देवलाल जी, आपने सुरेन जी की बात सुनी और बड़ा सवाल तो यही है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये जो प्रगति यात्रा निकाली जा रही है ये विशुद्ध चुनावी प्रोपेगेंडा है? देवलाल जी, देखिए, प्रगति यात्रा आखिर इस छत्तीसगढ़ में प्रगति हुआ किसका? या कांग्रेस का हुआ, या ये कांग्रेस में जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनका हुआ? छत्तीसगढ़ में अगर प्रगति किसी का हुआ है तो इस छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार प्रगति पर है, चरम पर है। कांग्रेस के लोगों ने जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ को लूटने के लिए भ्रष्टाचार किया वो किसी से छुपा नहीं। यहाँ के मुख्यमंत्री ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है, कोई अधोसंरचना का ऐसा कार्य नहीं किया है, या किसी भी क्षेत्र में ऐसा उल्लेखनीय कार्य नहीं किया है जिसको वो दिखा सके। प्रगति यात्रा में वो दिखाना क्या चाहते हैं? छत्तीसगढ़ की जनता भी पूछना चाहती है कि आखिर आपने इन 4.5 सालों में ऐसा कौन सा काम कर दिया है जिसको जनता के हित में माना जाए। आज हमारे यहाँ किसानों की बात करते हैं, 50,000 से ऊपर किसान आज विद्युत लाइन के लिए लाइन में लगे हुए हैं, उनको आप लाइन नहीं दे पा रहे हैं। लोगों के राशन में आपने घोटाला करके उनका राशन खा गए करोड़ों रुपया का, और घोटाला किए, शराब घोटाला किए। आप चाहते क्या हैं? आपने नौजवानों को रोजगार देने की बात की थी, उनको रोजगार तो मिला नहीं। जब उनकी रोजगार की बारी आई तो आपने उसमें भी भ्रष्टाचार कर दिया। पीएससी जैसे पदों पर आपने पैसा लेकर नेता और अधिकारियों के बच्चों को भर्ती कर लिए। तो छत्तीसगढ़ की जनता तो सवाल पूछेगी ही कि आपने ऐसा क्या प्रगति किया, छत्तीसगढ़ को किस प्रगति के मार्ग पर ले गए। जब जब छत्तीसगढ़ियावाद की बात करते हैं आप,
जब छत्तीसगढ़ियों को आगे लाने की बारी आती है तो आप दिल्ली और बिहार से लाकर राज्यसभा में भेज देते हैं। क्या छत्तीसगढ़ियों के लिए यही प्रगति है? इसी को प्रगति यात्रा बना रहे हैं क्या? इस मुख्यमंत्री को, इस छत्तीसगढ़ की जनता को जवाब देना होगा। ठीक है, ठीक कि है। अभी आखिर फिलहाल इन जवाब देने के लिए 4.5 सुरेंद्र जी सालों यहाँ में पर बैठे कैसा हैं, मैं उनसे कार्य जवाब ले लेता हूँ। ठीक है सुरेंद्र जी, जवाब दीजिए। दिव्यांशु जी, छत्तीसगढ़ की जनता ने 15 साल भाजपा के कुशासन को भी भोगा है। ये विकास की बात कर रहे हैं, ये अपने आंकड़ों में देख ले, नीति आयोग का ये रिपोर्ट है। कृषि विकास दर राष्ट्रीय औसत की तुलना में दुगुना है। उत्पादन के क्षेत्र में केंद्र से लगभग 70% आगे है और सेवा के क्षेत्र में 4 गुना बेहतर रिजल्ट पिछले 4 साल से है। ये बेरोजगारी की बात करते हैं दिव्यांशु जी, पिछले 1 महीने में 40,000 नियमित पदों पर सरकारी भर्तियां हुई है, जो प्रक्रिया चल रही है। 14,580 शिक्षकों की भर्ती के बाद 12,500 फिर निकला है। 4 साल के भीतर नियमित पद पर शिक्षक के 27,000 भर्तियां। 15 साल में 3,000 स्कूल बंद करने वाले भाजपाई एक भी पद पर नियमित शिक्षक की भर्ती नहीं किए थे। 2007 का पीएससी भर्ती का मामला, जिसको हाईकोर्ट ने निरस्त किया, अशोक दरबारी को निलंबित किया गया था, उसके खिलाफ भी रमन सरकार सुप्रीम कोर्ट से जाके उनको उसके स्थगन दे दी और उसके बाद में उनको प्रमोट करके 2 प्रमोशन दिए। तो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाले भाजपाई किस मुंह से आरोप लगाते हैं? किसानों की बात कर रहे थे। 12 लाख किसान इनके समय में बेचा करते थे समर्थन मूल्य में धान। आज 26,04,000 किसान है पंजीकृत। जो धान खरीदी होती थी 65 लाख मीट्रिक टन का, 1,07,000 मीट्रिक टन हमने खरीदा। किसानों का कर्जा माफ किया, 2500 वादा था, 2640 में खरीदा। कोदो खुद की रागी 3,000 में। रागी की कीमत दुनिया में, देश छोड़ दीजिए दिव्यांशु जी, दुनिया में कहीं भी नहीं है 3300 से 70 रुपया जो छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। तो लगातार 15 साल वादा खिलाफी करने वाले भाजपाई किस मुंह से आरोप लगाते हैं? बेरोजगारी की बात करते हैं, देख ले रमन राज में सितंबर 2018 का आंकड़ा था 22.2% बेरोजगारी थी देश में सर्वाधिक। पिछले 1 साल से सबसे कम बेरोजगारी दर राज्य यदि देश में कोई है तो वो छत्तीसगढ़ है। तो इनको तकलीफ होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सुरेंद्र जी, रोजगार के अधिकार को बेचने वाले। जी 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 देवलाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल उचित जी से कर लूं, फिर आपके पास वापस आता हूं। उचित जी, जो बातें अभी सुरेंद्र जी ने कही हैं, कुछ आंकड़े उन्होंने प्रस्तुत किए, और जब सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी यानी कि सीएमआई के जब आंकड़े आते हैं तो वो भी हमें यही बताते हैं कि पूरे देश की अगर बात करें तो जो छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर है वो काफी कम है। तो और बीजेपी ये कह रही है कि नहीं भाई, प्रगति यात्रा तो आप निकाल रहे हैं, लेकिन प्रगति हुई किसकी है? क्या कहेंगे इस पर? देखिए, दोनों ही अपनी अपनी सही है। सीआईएमई के डेटा जो है उसपे तो कांग्रेस गर्व कर रही है, ओईसी पे कटाक्ष कर रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वहीं पे जो दूसरे नंबर पे है वो मध्य प्रदेश है। वहां को उसको एक्सेप्ट कर रही, होर्डिंग लग रही, बड़े बड़े होर्डिंग लग रही है और प्रोपोगंडा भी किए जा रहे हैं। उसी कंपनी के, उसी फर्म के 2 अलग अलग जगह जो रिजल्ट है वो देखने को मिलते हैं। तो कौन उसका फायदा ले रहा है, कौन उसका उस पर कटाक्ष कर रहा है, ये तो पूरी राजनीति। देखिए, जब आप, दूसरा सवाल आपका जो प्रगति यात्रा को लेके है, देखिए प्रगति यात्रा होगा, भेंट मुलाकात यात्रा होगी, तो पद यात्रा होगी, तो संकल्प यात्रा होगी, जो भी होगी, अगर आप निकलते हैं, अगर आप लोगों से मिलने निकलते हैं, जब भी यात्रा पे आप निकलते हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को लेकर निकलते हैं, तो आपको कमेंट्स भी मिलेंगे और कॉम्प्लीमेंट भी मिलेंगे। बिल्कुल, दोनों के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। और दोनों के राजनीतिक व्यक्ति, अब ये तो उनका अधिकार है, सत्ता में जो पार्टी है वो अपनी प्रगति कितनी की, क्या हुआ, वो दिखाएंगी। लेकिन हकीकत ये है कि राजधानी से इसकी शुरुआत हुई है, तो जाहिर से बात है कि नगर निगम का क्या हाल है वो भी लोग पूछेंगे, कितने गड्ढे हैं वो भी लोग पूछेंगे, स्मार्ट सिटी के क्या हाल है वो भी लोग पूछेंगे, कितने पानी भर रहा है बरसात में वो भी लोग पूछेंगे। जाहिर है कि ठाकुर साहब जो बात कर रहे थे उनका इशारा जिस तरफ था कि आप जाइए तो सही मिलिए। हकीकत ये है कि मुख्यमंत्री जी अगर सड़क पर उतर के लोगों से वार्तालाप कर रहे हैं तो विपक्ष को भी इसमें खुश होना चाहिए। आप आए तो सही, आप चर्चा तो करें, लोगों की समस्याओं से रूबरू तो होए। तो वो कितने खुश हैं रायपुर नगर निगम के जितने भी नेता हैं उनसे, रायपुर स्मार्ट सिटी कैसे काम कर रही है, कैसे रायपुर में सड़कें कैसी है, तो उसका आपको डायरेक्ट रूबरू होके आप चर्चा तो करें। अच्छी बात है कि वर्तमान और हकीकत स्थिति जो जमीनी होती है वो उससे रूबरू होते हैं कोई भी नेता। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत के रूप में मैं इसको देखता हूँ। राजनीतिक उनका अधिकार है, धर्म है, लोगों से मिले और अपनी जो भी उनकी प्रगति की है, ये बात भी गलत नहीं है।
लेकिन एक मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हमेशा से होता हूं कि अगर जिस तरीके से वृद्धि हो रही है, हमारे प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम में वृद्धि हो रही है, हमारे रूरल इकोनॉमी में वृद्धि हो रही है, तो फिर हमारे बीपीएल कार्ड कम क्यों नहीं होते? ये ऐसी इकोनॉमिक्स कौन सी है जो समझ से परे है? बोले इकोनॉमिक्स कौन सी है? मैं भी इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूं, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि आप निरंतर बीपीएल कार्ड बढ़ते जा रहे हैं, निरंतर गरीबी बढ़ती जा रही, वही इससे इतर हमारी प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, बीपीएल धारी भी बढ़ रहे हैं, हमारे बीपीएल में जो हम लाभ देते हैं, जितने चावल बांटते हैं वो निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। तो हकीकत में गरीबी कम होनी चाहिए कि स्थिर रहनी चाहिए कि बढ़नी चाहिए, इसका कोई आंकड़ा, इसकी कैलकुलेशन आप देश के प्रदेश के उत्थान से कीजिए ना कि क्या सर। तो हकीकत तो ये होनी चाहिए थी कि हमारे शासन में 8 लाख बीपीएल कार्ड कब हुए, हमें 8 लाख बीपीएल कार्ड कब हुए, तो खुशी होनी चाहिए कि 8 लाख परिवार जो समृद्ध हुए हैं, उनका उत्थान हुआ है, उनकी प्रगति हुई है। मुद्दा ये होने चाहिए, खुशी का विषय और गर्व का विषय ये नहीं कि हमने 62 लाख लोगों को परिवारों को राशन दिया तो अगले वाले जो आ रहा है वो 67 लाख लोगों को राशन दे रहे हैं। तो ये इकोनॉमिक्स, राजनीतिक इकोनॉमिक्स समझ से परे रहती है अक्सर दिव्यांशु। बड़ी अच्छी बात आपने कही है और आप ही की बात पर मैं रिएक्शन चाहूंगा, पहले देवलाल जी से और उसके बाद सुरेंद्र जी से। देवलाल जी, आपने उचित जी की बात सुनी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं इस बात से वाकिफ हूँ और मैं भी समझता हूँ कि ये बात सही है कि गरीबी हटाने के लिए जो आंकड़े हैं अलग अलग नहीं होने चाहिए। एक तरफ हम बोलेंगे कि धान में सूखा हो गया और खरीदी भी ज्यादा हो रही है, मैं इस तरीके से समझाना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं दिक्कत इस बात की होती जरूर कि इस वक्त जो कांग्रेस जो प्रगति यात्रा निकालने जा रही है, इनके फाइलों में वो गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी। आप जब धरातल में जाएंगे तो इनकी कोई भी चीजें धरातल तक नहीं पहुंची है। मैं एक ही चीज से जवाब मांग रहा हूँ, किसानों की बात करते हैं, 50,000 से ज्यादा किसान विद्युत पोल के लिए लाइन में लगे, 4.5 साल में लोग सोते रहे और कूट रचना करने के लिए इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माहिर खिलाड़ी हैं। सफेदा लगाकर तो स्वयं राजनीति में आए हुए हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कहाँ सफेदा लगाना है कहाँ नहीं लगाना। 7,000 बच्चों जिनको छात्रवृत्ति देना है, छत्तीसगढ़ियों की बात करते हो, उनके विकास की बात करते हो, उनकी प्रगति क्यों नहीं कर रहे हो? 17-18 करोड़ रुपया आप दबा के बैठ गए हो। आप वित्त मंत्री हो इस प्रदेश के, आप प्रगति कर रहे हैं, क्या प्रगति आपके ही क्षेत्र में हो? आदिवासियों के 900 करोड़ रुपए जमत है इस प्रदेश में, आपने उनमें 700 करोड़ रुपए अपने पाटन विधानसभा क्षेत्र में प्रगति कर रहे हो। इसको प्रगति बोले? आदिवासियों के हक एवं अधिकार में डाका बोले? आप आदिवासियों के पैसे को चोरी कर रहे हो। धिक्कार है, इस प्रदेश के मुखिया को शर्म आनी चाहिए, लानत है कि अगर कोई इसको प्रगति बोलता है तो वो सार्वजनिक रूप से दिखाए कि इस छत्तीसगढ़ में प्रगति एम जामगांव में कैसे आदिवासियों के घरों को लूटकर, उनके पैसे को लूटकर, उनके बच्चे के संसाधनों को, उनको जो रोजी रोजगार है उनको लूटकर कैसे वो विकास करा रहे हैं, क्या इसको प्रगति बोलते हैं? इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की इस पूरी कांग्रेस पार्टी को मैं चैलेंज, चुनौती देता हूं कि वो बताए कि क्या ये प्रगति है इस प्रदेश में? भ्रष्टाचार की आकंठ में ये जो कांग्रेस डूबी हुई है, कोल घोटाला किया, चावल में घोटाला किया, पीएससी में घोटाला किया, आज कई एक आईएएस आज जेल जाने की कगार में है, कांग्रेस के नेता जेल में है। छत्तीसगढ़ियों को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री दाऊ क्या छत्तीसगढ़ियों को बनिहार समझता है गांव का, कि हम लोग को फुगड़ी खेलो, गेड़ी खेलो, भावरा खेलो, और जब राज्यसभा सदस्य भेजना है तो दिल्ली और बिहार के लोगों को भेजो। अरे छत्तीसगढ़ के लोग जान चुके हैं दाऊ कि आप हम लोग को बनिहार समझ रहे हो, आपको जवाब जरूर मिलेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, हुई है छत्तीसगढ़ियों को बताने का। ठीक है देवलाल जी, रिएक्शन तो ले लूं आपकी बात पर, अवसर की तलाश में है। जी ठीक है जी, सुरेंद्र जी बोलिए। दिव्यांशु जी, दलीय चाटुकारिता में भाजपा के नेता किस प्रकार से झूठ बोलते हैं, आपको मैं प्रमाण देता हूं जी। जो पाटन विधानसभा का जिक्र कर रहे हैं, ये मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास निगम से काम हुए। जिस छात्रवृत्ति को रोकने की बात कर रहे हैं वो मोदी सरकार उसके लिए जिम्मेदार है। केंद्र से 55,000 करोड़ का आज भी, अरे ये अपने समय में बोलिएगा। अरे देवलाल जी उनकी बात तो पूरी हो जाने दीजिए, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए जी। सुरेंद्र जी बोलिए। जो उचित शर्मा जी ने जो चिंता व्यक्त की है, जब देश आजाद हुआ। देवलाल जी ऐसे नहीं, जब आप बोल रहे थे वो आपकी बात को सुन रहे थे, आप उनकी बात सुनिए ना। ये बदतमीजी बात कर दो। 2018 से पहले ये देवीलाल
कांग्रेस में हुआ करते थे। कांग्रेस ने जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, लेकिन व्यक्तिगत स्वार्थ में और ये नए मूल्य जो प्याज ज्यादा खाते हैं, ये कहावत है ना, ये चरितार्थ कर रहे हैं। झूठ और लफाजी में ये मोदी जी को पीछे करने का प्लान किया है। मूल बात जो चिंता उचित जब देश आजाद हुआ था 76% लोग बीपीएल के नीचे थे। जो कांग्रेस के सुशासन में वो संख्या घट के 20% हुई। 56% लोग गरीबी रेखा से ऊपर मध्यम वर्ग की श्रेणी में आए। लेकिन मोदी जी के कुशासन में देश पर कर्जा 3 गुना बढ़ा। उसके बावजूद इनके आंकड़े में आपको याद होगा दिव्यांशु जी, केंद्र सरकार ये दावा करती है कि देश में 81 करोड़ गरीब हैं जिनको 5 किलो अनाज ये दे रहे हैं। मतलब 137 करोड़ आबादी में 81 करोड़ गरीब, 60% से अधिक आबादी को गरीबी रेखा के नीचे ढकेलने का पाप यदि किसी ने किया है तो भाजपा ने। और यहाँ पर ये अभी आदिवासी हित की बात कर रहे थे, 4,28,000 वन भूमि के पट्टे के आवेदन रमन सिंह ने एक साथ निरस्त किया। हमारी सरकार ने 4,84,000 पट्टे दिए 4 साल में। उसके साथ 50,000 सार्वजनिक पट्टे। ये बिजली कनेक्शन की बात कर रहे थे, 6 लाख बिजली कनेक्शन किसानों को निःशुल्क भूपेश सरकार ने दिया। ये किस बात से किसान हितैषी होने का ढोंग करता है? 15 साल चुनावी साल को छोड़ के कभी बोनस दिया हो तो बताए। चलिए ठीक है, 2008 का वादा, ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने सुरेंद्र जी, बिल्कुल सही कहा। जी सुरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र जी और देवलाल जी, उचेत जी, आप तीनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को ही समाप्त करना चाहूंगा। तो बात सीधी सी है कि अगर जनता के बीच में जाएंगे तो जनता तो सवाल पूछेगी। काम अगर अच्छा होगा तो तारीफ करेगी, लेकिन अगर काम अच्छा नहीं हुआ होगा तो सवाल भी करेगी। पब्लिक है, सब कुछ जानती है। कांग्रेस फोकस कर रही है बीजेपी के गढ़ पर और बीजेपी प्रगति यात्रा को चुनावी प्रोपेगेंडा करार दे रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस प्रगति यात्रा के माध्यम से क्या कांग्रेस बीजेपी की जो मजबूत गढ़ हैं उनको हिलाने में कामयाब हो पाती है। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।